कि कान क्या कहता है उमड़ उमड़, ये बात मयूरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है, ये प्रश्न मछलियों से पूछो। कि मकरंद कमल में सुख क्या है, ये न पलके भंवरों से पूछो। और भगवान की भक्ति में क्या शक्ति है, ये भगवान के भक्तों से पूछो। कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। गाइए, ताली बजाइए, जहाँ जगह मिलती जाए वहीं बैठते जाइए, कोई आगे बैठने की कोशिश ना करे। जीवन है तेरे हवाले बशुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा तना तेरी बांस की बंशी, मेरा तन तेरी बांस की बंसी, मेरा तना तेरी बांस की बंशी, मेरा मन तेरी बांस की बंसी। अब मनवाए देश बजा के बसरिया मनवाए कैसे बजा ले मुरलिया वाले, मनवाए कैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमने जिनको मैंने अपना समझा वो अपने नहीं हुए, और जिन्हें अपना नहीं समझा वो जिंदगी में कभी कभी किसी वक्त पर अपने हो गए। अरे अपना ही अपना बना दे बशुरिया वाले, अपना ही अपना बना ले मुरलिया वाले, अपना ही अपना बना ले मुरलिया वाले। मैं कटक चली
के पास पहुंची, तुम्हारे दामाद हमारे पति का कृष्ण और बलराम ने वध कर दिया है। 11 छोड़ी सेना सजा करके और मथुरा नगरिया पे इसने आक्रमण किया। श्रोताओ, मथुरा नगरिया और कोई नहीं, ये हमारा शरीर है। इसके अंदर जो आत्मा है वो कृष्ण है, और कृष्ण रूपी आत्मा पे बुढ़ापा रूपी जरासंध काल बन बन करके आक्रमण करता है। भागवत में तो प्रमाण मिलता है कि कान के पास में बाल सफेद हो जाए तो समझ लो बुढ़ापे का पहला नोटिस। आंखों की ज्योति कम हो दूसरा नोटिस, घुटनों में दर्द हो तीसरा नोटिस, ऐसे करके 17 नोटिस आते हैं और 18वें नोटिस में व्यक्ति को दुनिया छोड़नी पड़ती है। 17 आक्रमण दुश्मन ने मथुरा पर पूरे कर लिए। भागवत प्रेमियों, गोपी उद्धव संवाद का सीधा सा अर्थ है कि एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ ज्ञान है। ये राजीव सनोफ श्री सत्य प्रकाश जी, जो इसी पावन ग्राम नसीरपुर के रहने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। भगवान अच्छी तरह से लंबी उम्र प्रदान करें। ये दूसरा पुरस्कार हमारे छोटे भाई का आया है, जो नगला जोरे है भदान स्टेशन के पास में, वहीं से हमें प्रदान कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, घर में खुशियां ही खुशियां आए। माता बहन भाई बंधुओं, भगवान की ऐसी असीम कृपा। गोपी उद्धव संवाद में भगवान एक तरफ ज्ञान है, ज्ञान रूपी उद्धव जी, और प्रेम रूपी वो प्रेम की पुजारनियां गोपियां हैं। ये सौर कुमार जी माल्यार्पण कर रहे हैं। सनोफ श्री स्वीटू भाई जी, जो गढ़ी दामसाई के रहने वाले हैं, और हमारे ये उधर भी परीक्षित यज्ञपति का जो स्वागत का सिलसिला चल रहा है, आप जोरदार तालियां बजा दें। भक्तों, हमारे सभी संगीत वादकों को 11-11 रुपए स्वीटू भाई दे रहे हैं। इधर भगवान की कृपा से उद्धव ज्ञान की पुटरिया लेकर के गए, लेकिन वो तो यमुना में ही छूट गई। पहुंच गए हैं, प्रेम में ज्ञान हल्का पड़ गया, प्रेम भारी पड़ गया। निराकार की उपासना करने के लिए उद्धव ने कहा, तो गोपियां ने पहले ही प्रश्न में उद्धव को परास्त किया और उद्धव से बोली, उद्धव भैया, कि मेरा गुण कौन दे सको पासी। को है पिता कौन की मैया, को राजा को दासी।
कहा कि भैया हमें एक बात बताओ, तुम्हारा जो निर्गुण है वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, कौन उसका, मेरे कृष्ण को तुम जो प्रेमी वो परमात्मा बता रहे हो, अरे कन्हैया के खान पान को जाने, कन्हैया के खानदान को जाने, कन्हैया किसे पसंद करता है ये जाने, लेकिन मेरे श्याम के बारे में जो पारब्रह्म परमात्मा आप बता रहे हो तुम्हें नहीं मालूम। कूदो भैया। कि दुनिया के लोग और कहे कुछ भी, हम एक धारणा धारे हैं। कह देना ओ भैया भगवान की प्राण की पुजारिनियों ने ऐसे उद्धव को फंसाया कि उद्धव पर जवाब नहीं आया।
आए तो थे 2-4 दिवस यहाँ समय बिताने समझाने, लेकिन बताते प्रमाण मिलता है कि 6 माह तक रहे और अपना दूसरा गुरु बृहस्पति के समान समझ करके और दोबारा से गए तो भगवान कन्हैया को झुक करके प्रणाम किया। अरे वो भैया श्याम में समझ नहीं पाया, अगर तुम पुजारी हो तो वो पुजारी नहीं, अरे भैया अगर तुम योगी हो तो वो योगिन है, अगर तुम रोगी हो तो वो रोगिन है। और उद्धव का घमंड भगवान ने दूर कर दिया है। जिस समय श्याम सुंदर द्वारका में रहने लगे, इनके बड़े भैया है जिनका नाम है बलराम जी, और बलराम जी की शादी आती है तो आनर्त देश के महाराज कुकुम्बी की बिटिया रेवती के साथ। रेवती का प्रमाण मिलता है कि जन्म सतयुग में हुआ। एक बात और हम तुम्हें बात बहुत अच्छी बताएं, कलयुग की हमने उम्र बताई थी दूसरे दिन 4,32,000 की, और पहले चरण चल रहा है तो 1,08,000 वर्ष का। इस समय हमारी उम्र 100 वर्ष की है और हमारे शरीर की लंबाई गडरौली व गद्दा 3.5 हाथ की है। जब सतयुग की उम्र है 17 लाख शायद कुछ ऐसी 28 कितनी है पंडित जी, गणित लगाने के लिए ऐसे लगाओ, कलयुग को दूना कर दो, कलयुग को दूना कर दो तो 8,64,000 उम्र हो जाती है कलयुग की, वो सॉरी द्वापर की। और द्वापर में फिर इतनी जोड़ दो तो 12,96,000, फिर जोड़ दोगे 17 लाख कुछ आएंगे। लो ठीक से साइड में लगा लो जी, अपना ही कमरा है ये वाला भी ठीक है, जहाँ जगह मिल जाए प्रेम से थोड़े थोड़े कर लो। राम जी लो खींचिए भैया, नाम बताओ पहले कौन माला डाल गया, तुम्हें डाल क्या नाम है? ये ग्राम नसीरपुर से भूरे सिंह जी के यहाँ से माल्यार्पण हो रहा है। अब ये कलयुग है तो 3.5 हाथ की लंबाई, 100 वर्ष की उम्र, और माता के गर्भ में हम 9 महीने 11, 7, 9 दिन रहते हैं। ये दादा हमारे राज बहादुर सिंह जी 1 से 1 रुपए का माल्यार्पण कर रहे हैं इसी पावन ग्राम नसीरपुर से। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। माता बहनाओं, अब जैसे ही बेटी 21 हाथ की या लड़का नहीं मिल रहा, कहीं 22 हाथ का, 24 हाथ का, ब्रह्मा के कहने से कृष्ण के बड़े भैया बलराम के साथ इनका विवाह करवाया। रेवती 16 श्रृंगारों से सजी और लेकर के बलराम जब चले हैं, ताली बजा करके बोलना, कि संग रेवती बलदाउन और लीनी भामर ढार, दुल्हन बन के चल दीनी ससुराल। संग
माथे बेटी ओठन लाली लगवाई, माथे बेटी ओठन लाली लगवाई, माथे बेटी ओठन लाली लगवाई, भोला चेहरा रहो न दुनिया छब छाई, भोला चेहरा रहो न दुनिया छब छाई। और मोटी मोटी हाई आँखिन में और लीनो सुरमा डार, दुल्हन बने के चले ससुरा, और पंडिती अरे पैदा करन को मैया बहना जुरियाई, पैदा करन को मैया बहना जुरियाई, लला अनुज का मैया बहना जुरियाई, पैदा करन को मैया बहना जुरियाई। ताली बजा ताली बजा ताली बजा। चल लियो कल पुअर ने पूछ लियो कहाँ जिया कैसे। जुर मिल के सब बिटिया को नहीं समझाई, जुर मिल के सब बिटिया को नहीं समझाई। अरे सास ससुर की सेवा करियो और करियो पतसों प्यार, दुल्हनी बने के चलावी ससुराल। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, अरे नारी सुवाउ शक्ति कब करे है, अरे नारी स्वभाव साथी कब करे हैं और अब गुणयात, अरे अब गुणयात सदा अब गुणयात। उनमें पहला गुण नारी भाई नारी के रूप बनगार यही रीति अनूपा, ये अवनीश कुमार धौरव के रहने वाले हैं, ये माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करे, सदा घर में खुशियां ही खुशियां आए। अब माता बहनों जब आ गई एकदम से चारों ओर से रेव लिया और जैसे ही रथ को घेरा जो रेवती निकली इतनी लंबाई थी, माता बहना कहने लगी देखा पहली शादी होके आई द्वारका में, अब वो भी अनमेल है। हाय दैया इतनी लंबी रेवती बलदाऊ तो कमर ले नहीं आ रहे हैं और डुकरियां बेटरियां हंसने लगी कि
कि छोटे से बलदाऊ और लंबी सी भौजाई कि जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। छोटे से बलदाऊ लंबी सी भौजाई कि जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। अब बलराम को क्रोध आ गया। बलराम ने क्या किया, अपना हल लिया और लेकर के जैसे ही उनके सर पर रखा और दबाते हुए चले आए, अपने बराबर की कर ली। बलराम जी मुस्काए, रेवती जी खिसियाई। बलराम जी मुस्काए, वो नारी खिसियाई। सब देखे से नारी ये बहू कसियाई। छोटे से बलदाऊ लंबी सी भौजाई, जिन्हें देख हंस रहे सभी। ये हमारे दादा श्रीमान राम महेशी इसी पावन ग्राम नसीरपुर से। जल्दी जल्दी लिखे रहो, बेटे में कितनी लाइन लगी है देखो, लिखे रहो जल्दी से। ये हमारे दादा श्रीमान काली चरण जी इसी पावन ग्राम नसीरपुर से ये सम्मान का साफा और ये 1 से 1 रुपए का माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे सभी संगीत वादकों को भी 11-11 रुपए दे रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अब बलराम जी और रेवती दोनों में ऐसे हो गई। अब बलराम जी ने जैसे ही सोचा, श्रोताओं, बड़े भैया को पिता का दर्जा और अपनी भाभी को माता का दर्जा दे रहे हैं। अब ये क्या हालत है, पहले ऐसे ही व्यवहार हुआ करते थे भाई और देवर में, आजकल जैसे व्यवहार नहीं होती थी।